हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बाकी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 19 उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द पावर ऑफ अ 100 वॉट बल्ब इन सीजीएस यूनिट। 100 वॉट, वॉट किसका यूनिट होता है? पावर का। इसे हमें कन्वर्ट करना है सीजीएस यूनिट में। तो 100 वॉट को हम लिख सकते हैं जूल्स पर सेकेंड। रेट ऑफ वर्क डन इज पावर, ये वर्क डन का यूनिट जूल्स होता है। जूल्स को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। 1 जूल इज इक्वल टू द वर्क डन बाय 1 न्यूटन फोर्स टू डिस्प्लेस अ बॉडी बाय 1 मीटर, ठीक है, इंटू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकेंड। अब इसको आगे करते हैं। 100 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 मीटर डिवाइडेड बाय ये सेकेंड, ये क्या होगा? 100 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ठीक है। यहाँ जहाँ पे आपको एसआई यूनिट दिख रहा है वहाँ आप सीजीएस में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, सिंपल। ये हो गया 100 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम्स इंटू 10 टू द पावर 2 का होल स्क्वायर, सॉरी 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। सेकेंड तो एसआई और सीजीएस में सेकेंड ही रहता है, सेम यूनिट रहता है ना। तो ये हो गया 100 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4 ग्राम्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। अभी ये आपको जो टर्म मिला ये क्या मिला? 100 इंटू 10 टू द पावर 7 ग्राम्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, राइट। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ये क्या है आपका? वॉट है ना। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अर्ग्स पर सेकेंड, ठीक है। अर्ग्स पर सेकेंड, ये हो गया सीजीएस यूनिट ऑफ पावर। तो अभी आप इस पे ये जो 10 टू पावर 7 का जो पावर 10 टू पावर 7 आपको मिल रहा है एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए, इससे स्ट्रेट अवे आप एक कन्वर्जन फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स, है ना, सिंपली। तो यानी कि ये हो सकता है 10 टू द पावर 9 अर्ग्स पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पे क्या है कि माइक्रो सेंचुरीज के टर्म्स में, माइक्रो सेंचुरीज मीन्स लाइक 1 सेंचुरी इज 100 ईयर्स। अभी इसको 100 ईयर्स को फिर माइक्रो कर दिया, मतलब 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो सेंचुरी का मीनिंग ही लॉस्ट हो गया, है ना। 1 सेंचुरी बोलते तो बहुत बड़ा फिगर आता है, 100 ईयर्स, है ना। माइक्रो सेंचुरी, माइक्रो आपने पढ़ा होगा पावर ऑफ टेंस में। माइक्रो कितना होता है? 10 टू पावर -6 होता है ना। एनीथिंग मतलब माइक्रो सेकेंड तो 10 टू पावर -6 सेकेंड, किसी यूनिट से पहले माइक्रो लग जाएगा। माइक्रो मीटर मतलब 10 टू पावर -6 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया? माइक्रो सेंचुरी, सेंचुरी के पहले माइक्रो लग गया, तो ये माइक्रो सेंचुरी कितना होगा? इसको हम डिनोट कर सकते हैं माइक्रो सेंचुरी, अगर ऐसे में लिखना चाहें तो माइक्रो सेंचुरी इज इक्वल टू 100 इंटू 10 टू पावर -6 ईयर्स, है ना। ये कितना हो गया? 10 टू पावर -4 ईयर्स, है ना। में क्या है कि 100 मिनट्स का जो अपना लेक्चर है उस लेक्चर को माइक्रो सेंचुरी के टर्म्स पे कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या है कि ये ईयर्स के टर्म से माइक्रो सेंचुरी का क्या ईयर्स के टर्म पे डिफाइंड है। 100 मिनट्स
को हमें ईयर्स के टर्म्स पे लाना होगा, तभी हम यहाँ पर से माइक्रो सेंचुरी के टर्म्स पे इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 1 ईयर इज इक्वल टू 10⁴ माइक्रो सेंचुरी। ठीक है, इस से तो 100 मिनट्स कितना होगा? 100/60 आवर्स होगा। ठीक है, इंटू 24 कर देंगे तो डेज हो जाएगा, इंटू 365 कर देंगे तो ये क्या होगा? ईयर हो जाएगा, है ना। ये जो टर्म है ये बताया हमारा नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स डिवाइडेड बाय 24 कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज को डिवाइडेड बाय 365 कर देंगे तो नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा। यानी कि 100 मिनट्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे हमने कर दिया इसको। ठीक है, फिर इतना हो गया। तो 1 ईयर इज इक्वल टू दिस मच माइक्रो सेंचुरी। सो दिस मच ईयर कितना माइक्रो सेंचुरी होगा? तो 100 मिनट्स विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 24 इंटू 365 इंटू 10⁴ माइक्रो सेंचुरी। 1 ईयर को इधर सब्सटीट्यूट कर दिया, है ना। तो ये कितना आएगा आपका? ये आपका आंसर आएगा 1.9 माइक्रो सेंचुरी। 1.9 माइक्रो सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी माइक्रो सेंचुरीज डिड यू स्लीप यस्टरडे। अब ये तो इसका किसी को पता नहीं होगा हाउ मच डिड यू स्लीप यस्टरडे, बट एक जनरल अजम्पशन ले लेते हैं। लाइक लेट्स से यू स्लेप्ट फॉर 6 आवर्स, है ना। यू स्लेप्ट फॉर 6 आवर्स। तो 6 आवर्स को हमें बेसिकली ईयर में कन्वर्ट करना है ना। फिर हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो 6 डिवाइडेड बाई 24, ये क्या हो गया? नंबर ऑफ डेज, है ना, इंटू 365 कर दिया हमने। तो ये हमें मिल गया नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। ठीक है, अभी इसी पे हम 1 ईयर को ये सब्सटीट्यूट कर देते हैं माइक्रो सेंचुरी के टर्म्स पे। 6/24 इंटू 365 इंटू 10⁴ माइक्रो सेंचुरी। ये इसका क्या आंसर होता है फिर? ये होता है करीब 6.84 माइक्रो सेंचुरी। ठीक है, तो माइक्रो सेंचुरी एज ए यूनिट अगर हम लेते हैं तो उसके टर्म्स पे लेक्चर का क्या ड्यूरेशन होगा? 1.9 माइक्रो सेंचुरी, और नंबर ऑफ आवर्स दैट यू स्लीप वो होगा 6.84 माइक्रो सेंचुरीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि कन्वर्ट 72 डाइन्स पर सेंटीमीटर इंटू SI यूनिट। 72 डाइन्स पर सेंटीमीटर इंटू SI, है ना। ये सरफेस टेंशन का यूनिट है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। अभी सब्सिक्वेंट क्वेश्चन है उस पर भी इसे यूज़ करना है हमें। बेसिकली हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है 72 डाइन्स पर सेंटीमीटर को न्यूटन पर मीटर में। ठीक है, तो डाइन्स क्या है? CGS यूनिट ऑफ फोर्स है। इंस्टेड ऑफ kg हमें यहाँ पे ग्राम्स लेना पड़ेगा। ये क्या होगा? ग्राम्स सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, है ना। अभी ये क्या होगा? 72 इंटू 10⁻³ सॉरी, है ना, 10⁻³ kg इंटू 10⁻² मीटर, सेकेंड स्क्वायर वही रहेगा 10⁻² मीटर। अभी ये कैंसिल हो गया। फिर ये क्या हुआ? 72 इंटू 10⁻³ kg पर सेकेंड स्क्वायर
है ना, और 72 न्यूटन पर मीटर, 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 में है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी, है ना। कोई बॉडी मूव कर रहा है तभी वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो उसका फॉर्मूला एक दिया गया है कि काइनेटिक एनर्जी के, कैपिटल के क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से प्रोपोर्शनल है और एंगुलर वेलोसिटी से प्रोपोर्शनल है। तो हमें क्या निकालना है कि क्या रिलेशन होगा इनके बीच में, ठीक है। तो सिंपल है, डायमेंशनल फार्मूला हमें इक्वेट करना है LHS RHS और हेंस A और B का वैल्यूज़ निकालना है। तो लेफ्ट में क्या है कि काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो इट इज़ mL² T⁻²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर कितना है, 2/5 mr²। एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है दैट इज टाइम टू द पावर -1, फ्रीक्वेंसी बेसिकली। तो दोनों को इक्वेट करते हैं हम, mL² T⁻² इज इक्वल टू k, और ये 2⁵ भी ये कांस्टेंट होता है तो k डैश कर देते हैं 2⁵A को, m⁴A L⁴2A एंड T⁻⁻B, यही हो गया। तो इससे क्या निकलता है, -2 इज इक्वल टू -B और B इज इक्वल टू 2, मिल गया। A इज इक्वल टू 1, m⁴1 और m⁴A, है ना। तो A इज इक्वल टू 1। अब फॉर्मूला बहुत इजी है, K इज इक्वल टू K डैश और ये क्या है, I⍵²। लीनियर मोशन के काइनेटिक एनर्जी के जैसा ही है ना, ये कुछ ½ mv²। यह मास के जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और लीनियर वेलोसिटी के जगह एंगुलर वेलोसिटी है। क्वेश्चन नंबर 15 में हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, हमें जा रहा है कि एनर्जी का कुछ रिलेशन है मास से एंड स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। तो हमें ये रिलेशन निकालना है। एनर्जी इज अगेन सेम यूनिट एज वर्क डन, K m⁴A और L वेलोसिटी का क्या होगा, L⁻⁻1, है ना, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ये क्या हुआ, K m⁴A L⁵B एंड T⁻⁻²B, ठीक है। ये m के ऊपर कितना पावर है, 1 है, 1 इज इक्वल टू A। L के ऊपर कितना पावर है, 2 है, 2 इज इक्वल टू B, बस निकल गया। सो E इज इक्वल टू K mc², है ना। और ये बहुत फेमस इक्वेशन है, तो इस पे आपको पता होगा कि K का वैल्यू 1 है, तो E इज इक्वल टू mc²। ये आपने ना डायमेंशनल फार्मूला से डिराइव कर लिया इसे। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है कि पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट I और रेजिस्टेंस R, इन तीनों में जो रिलेशन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन ऐसा भी हो सकता है कि V इज इक्वल टू IR, है ना, या R इज इक्वल टू V/I, ये भी रिलेशन है। मतलब बेसिकली इस पे दो टर्म्स ऐड नहीं हो रहे हैं, आइदर डिवाइड हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इतना दिया हुआ है, ठीक है। फिर हमें क्या दिया हुआ है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस V का फॉर्मूला दिया हुआ है, डायमेंशनल फार्मूला, और रेजिस्टेंस R का डायमेंशनल फार्मूला दिया हुआ है। अभी हमें इनको आपस में इक्वेट करना है, ठीक है। I
को लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, I इज इक्वल टू V टू द पावर A एंड R टू द पावर B, है ना। ये आपका मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होगा, है। जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है एम एल स्क्वायर टी टू पावर -3 आई टू द पावर -1, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 आई टू द पावर -1 एंड आर का क्या है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 आई टू द पावर -2, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 आई टू द पावर -1 आई टू द पावर -2, एम एल स्क्वायर टी टू पावर -3 आई टू द पावर -2। ये क्या हुआ, m टू द पावर a प्लस b, है ना, यहाँ से l टू द पावर 2a प्लस 2b, राइट, t टू द पावर -3a -3b एंड i टू द पावर -a -2b। इस पे जो इतनी क्वांटिटीज़ है एम एल टी, ये सारे से बस एक ही हेल्प मिल सकता है कि इन सभी का पावर जो है करस्पॉन्डिंगली पावर जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। आई क्या है, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसीलिए इसे हम इक्वेट कर सकते हैं, -a -2b इज इक्वल टू 1, और बाकी किसी को भी ले लो इसमें, वो क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, है ना। तो इससे क्या निकला, b इज इक्वल टू -a, राइट। ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ। इक्वेशन 2 का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डालते हैं, तो क्या हमें मिलेगा, -a -2 इंटू -a इज इक्वल टू 1 और -a प्लस 2a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1, ये मिल गया। हेंस इक्वेशन 2 से क्या मिला, b इज इक्वल टू -1, है ना। तो अब करंट का क्या फॉर्मूला होगा, v डिवाइडेड बाई r, हाँ, ये रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग को किसके टर्म्स पे इक्वेट कर रहे हैं हम, मास पर यूनिट लेंथ के टर्म्स पे इक्वेट कर रहे हैं, लेंथ बिटवीन द नोड्स के टर्म्स पे, और टेंशन क्या है, फोर्स है, इसके टर्म्स पे इक्वेट कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम, है ना, पर सेकेंड, नंबर ऑफ टाइम्स एनीथिंग एनी वाइब्रेशन इज डन पर यूनिट टाइम, है ना। तो वो हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया टी टू पावर -1, के मास पर यूनिट लेंथ हो गया m l टू द पावर -1 टू द पावर a, ये क्या हुआ, लेंथ l टू द पावर b, ये टेंशन क्या है, फोर्स है, m l टू द पावर -2 टू द पावर c, ठीक है, ये इक्वेट हो गया। ये क्या होगा, k m टू द पावर a प्लस c, है ना, l टू द पावर -a प्लस b प्लस c, ठीक है, और t टू द पावर -2c, t टू द पावर -1 इसके बराबर होगा। अभी किसे हम डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं, 2c इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया फर्स्ट हमारा आंसर। फिर हम नेक्स्ट क्या है, a को फाइंड आउट कर सकते हैं, a कितना होगा, a इज इक्वल टू a प्लस c इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, तो इससे a इज इक्वल टू -c आया और a इज इक्वल टू -½ ये सेकंड मिल गया हमें। जब ये दो मिल गया तो ये भी मिल जाएगा हमें, है ना। ये क्या, -a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू कितना हुआ, a माइनस c,
ए क्या हुआ, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन का क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू के टाइम्स ए का क्या वैल्यू है, ए का वैल्यू है माइनस हाफ, तो ये क्या हो गया अंडर रूट एम। एल का क्या वैल्यू आया, बी का आया 1 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 1/L इंटू एफ का क्या आया हाफ, तो ये क्या हुआ अंडर रूट एफ, है ना। तो ये क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू K/L अंडर रूट F/m, ये फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि 4 इक्वेशंस दिए हुए हैं, हमें देखना है कि ये सही है कि गलत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में जो पहला इक्वेशन है वो क्या है, h इज इक्वल टू 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई रो आर जी। h इज इक्वल टू 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई रो आर जी, राइट। s जहाँ यहाँ पे क्या है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अभी डायमेंशनल इक्वेशन में अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला इसका डेराइव करना है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स जो फ्लूइड्स का चैप्टर है उस पर आप पढ़ोगे कि ये सरफेस टेंशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, क्या उसका फार्मूला होता है एक्चुअली। इनफैक्ट ये इक्वेशन आप उस चैप्टर पे देखोगे, है ना। तो अभी हम इक्वेट करते हैं, देखते हैं क्या है, एच का क्या होगा, लेंथ होगा। अभी राइट साइड हम देखते हैं सही है कि नहीं, ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा की जगह हम के लिख देते हैं और सरफेस टेंशन का जगह क्या लिख देंगे, फोर्स। फोर्स का क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला, mL⁻² डिवाइडेड बाय लेंथ कर दिया। रो क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इनटू लेंथ। आर रेडियस है, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, L(T⁻²) हो गया यहाँ पे, है ना। ये कैंसिल किया, बहुत सारी चीज़ों को कैंसिल करते जा रहे हैं हम। देखते हैं कि बराबर आता है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। m(T⁻²) डिवाइडेड बाय mL⁻⁻1 T⁻², ठीक है। ये दोनों कट गया, L⁻⁻1 ऊपर हो गया, KL, ये तो सही हो गया, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन को हम अभी चेक करते हैं। V इज इक्वल टू √P/ρ। यहाँ पे V जो है वो है वेलोसिटी, है ना। P/ρ। L(T⁻⁻1) इज इक्वल टू √ प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, mL(T⁻²) डिवाइडेड बाय L²। डेंसिटी क्या हो गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या होगा, mL(T⁻²) डिवाइडेड बाय m इंटू L³ डिवाइडेड बाय L², ठीक है। ये हो गया, ये भी कट गया। ये क्या होगा, √L² T⁻²। सही है, सही है ना, L(T⁻⁻1), ये भी इक्वेशन सही है। इक्वेशन में है ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो का इक्वेशन है πpr⁴ इंटू T डिवाइडेड बाई 8η_L। ये T इस साइड आ जाता है, V/T होता है, तो फिर ये होगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ठीक है। चलिए अभी हमें फ़िलहाल तो इसका ये देखना है कि इक्वेशन सही है कि नहीं। तो इस पे क्या है, ये
ईटा जो टर्म है ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कोई फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है इससे पहले, तो हम क्या करेंगे कि हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला का डायमेंशनल फार्मूला हम इस इक्वेशन से देखेंगे, ए डी वी बाई डी जेड। ये इस फार्मूला में क्या होता है कि जो फोर्स किसी फ्लूइड के लेयर पे लगता है वो फोर्स क्या होता है, विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एरिया ऑफ द लेयर और जो दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है उसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये होता है इसमें, इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम ईटा निकालेंगे। ईटा क्या होगा, ईटा का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स क्या होता है, एम एल टी टू द पावर -2 इंटू डी जेड क्या होगा, लेंथ होगा, डिवाइडेड बाय एरिया लेंथ स्क्वायर इंटू डी का क्या डायमेंशनल फार्मूला होगा, वेलोसिटी का, वेलोसिटी क्या होता है, एल टी टू द पावर -1। ये क्या हुआ, ये दो एल कट गए यहाँ से, ये हुआ एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -1, ठीक है। इससे इस ईटा का डायमेंशनल फार्मूला निकल गया। अभी इसी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम है ना, वी है, वी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, पाई डिवाइडेड बाय 8, ये हो गया एक कांस्टेंट, ठीक है, ये इसको कांस्टेंट ले सकते हैं स्मॉल के। P हो गया प्रेशर क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, एम एल टी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर इंटू रेडियस टू द पावर 4, रेडियस टू द पावर 4 का क्या होगा, लेंथ टू द पावर 4 इंटू टाइम का t हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय ईटा यहाँ पर से निकाला हमने, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -1 इंटू एल, ये एल यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये एल कट गया, ये मास और ये मास कट गया, ये एल स्क्वायर के जगह टू द पावर 2 हो गया। अभी फिर से रीअरेंज कर लेते हैं, ये k इंटू एल स्क्वायर इंटू एल, तो ये एल क्यूब हो जाएगा, इंटू टी टू द पावर -2 इंटू टी टू द पावर 1, ये हो गया टी टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा, सिर्फ टी टू द पावर -1, ये हो गया के एल क्यूब, है ना। तो ये वॉल्यूम का ही डायमेंशन आ गया, तो सी भी करेक्ट है, ठीक है, सी भी करेक्ट है। इक्वेशन डी देखते हैं। इक्वेशन डी में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फ्रीक्वेंसी है न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी हम देखना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, तो सिंपली इक्वेट करते हैं इसको, 1/2 पाई को k ले लेते हैं, अंडर रूट मास का m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट्स सिंपली एक्सेलरेशन, l t टू द पावर -2, लेंथ का क्या होगा l, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, m l स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हुआ, मास यहाँ से कट गया, 2 ये l हट गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, k t टू द पावर -1, राइट। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला है ना। तो ये इक्वेशन भी करेक्ट हो गया, D इज ऑल्सो करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि सारे इक्वेशंस करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, उस पर हमें फाइंड करना है कि क्या ये सही है कि गलत, ठीक है। वेयर a एंड x आर डिस्टेंस, इसमें कोई भी टर्म दिख रहा है हमें अपार्ट फ्रॉम साइन, वो हर एक क्वांटिटी डिस्टेंस को डिनोट करता है। लाइक dx ऑल्सो मीन्स स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इट कैन आइदर बी, डायमेंशन में हमें पता नहीं चलता है। ax dx
एवरीथिंग विल डिटरमाइन डिस्टेंस, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में dx का डायमेंशन लेंथ होगा अंडर रूट लेंथ स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो भी इसका रिजल्ट मिलेगा वो उसका डायमेंशन क्या होगा, लेंथ स्क्वायर। तो ये हो गया लेंथ का डायमेंशन डिवाइडेड बाय लेंथ, ये 1, राइट। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। RHS का हम देखते हैं, RHS में क्या है, इन RHS 1 बाय लेंथ, है ना, साइन इनवर्स लेंथ बाय लेंथ। ये सही भी है क्योंकि जो भी एंगल आना चाहिए वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, है ना। एंगल के अंदर कोई लेंथ का यूनिट नहीं हो सकता है या कोई टेम्परेचर का यूनिट नहीं हो सकता है, तो ये सही है। साइन इनवर्स सम डायमेंशनलेस क्वांटिटी, लेकिन साइन से पहले क्या है कि 1 डिवाइडेड बाय लेंथ का डायमेंशन आ गया, यानी कि लेंथ टू द पावर -1। राइट हैंड साइड का क्या नेट डायमेंशन हुआ, लेंथ टू द पावर -1। लेफ्ट हैंड साइड का क्या हुआ, डायमेंशनलेस हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं हुआ, हेंस दिस इक्वेशन डजंट होल्ड ट्रू, है ना, इक्वेशन इज इनकरेक्ट। व्हाई इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसको हम राइट हैंड साइड में एक डायमेंशन क्वांटिटी विच हैज सर्टेन डायमेंशन, उससे हम इक्वेट कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है।